तो क्या लिखा आई लाइक टू टीच इंग्लिश और क्या लिखा आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, इन दोनों में क्या फर्क है? स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या होगी आपकी लाइक, और टू टीच इंग्लिश क्या है? वही बात इसमें आपकी सब्जेक्ट है वर्ब और क्या होगा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है और मीनिंग भी क्या है सेम है। इसका मतलब इन्फिनेटिव जेरेंड को आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, मीनिंग चेंज होता है क्या करने से, तो जेरेंड दिया तो अलग मीनिंग और इन्फिनेट दिया तो क्या होगा आपका अलग मीनिंग हो जाएगा। तो कल कुछ वर्ड भी लिखाए थे मैंने आपको ना, उनके बाद हमेशा क्या चाहिए आपको फोर्थ चाहिए, और टू इन्फिनेट लगा दिया तो क्या होगा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा आपका। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टू फर्स्ट लगने से अलग मीनिंग है और आईएनजी लगने से क्या होता है मीनिंग अलग है। वो किसके साथ प्रॉब्लम है? स्टॉप के साथ। क्या होगा देखिए जरा, तो देखिए सब्जेक्ट फिर क्या होगी आपकी वर्ब स्टॉप होगी, और स्टॉप का फॉर्म कोई सा भी हो सकता है जरूरत के अनुसार ना भाई। इसके बाद क्या देखिए टू फर्स्ट स्टॉप, और दूसरा इंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं देखिए सब्जेक्ट स्टॉप, और क्या दे रहा हूं इसके साथ फोर्थ वर्ब, मतलब जेरन दे रहा हूं मैं। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है भाई सेम है और मीनिंग भी क्या है, जो भी है सब कुछ सेम है, मीनिंग भी सेम है और सेंटेंस जो पैटर्न है वो भी कैसा है सेम है। तो देखा आई लाइक टू टीच इंग्लिश और आई लाइक टीचिंग इंग्लिश है, मीनिंग एक ही जैसा है, सेंटेंस का पैटर्न भी क्या है सेम है। अब बताओ स्टॉप का मतलब क्या होता है? अब स्टॉप का मीनिंग पूछ रहा हूँ, कितने मीनिंग होते हैं इसके? ये तो बहुत पुरानी वर्ब है, तो जब से इंग्लिश सीखना सीखा तब से पता है स्टॉप का मतलब। लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम बदलेगा ना, क्योंकि इस तरह का यूज नहीं किया कभी। तो देखिए स्टॉप का एक मीनिंग अलग एक मीनिंग अलग, दो मीनिंग होंगे इसके। इसका एक मीनिंग क्या होता है देखिए बंद करना हो गया, दूसरा मतलब क्या होता है तो स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, स्टॉप का मीनिंग क्या होता है रुकना। इससे क्या हुआ, तो बंद करना का मतलब क्या हुआ वर्ब कैसी होगी आपकी वीटी, और रुकना का मतलब है तो क्या होगी आपकी वर्ब इंट्रांसिटिव। ठीक है, इन दोनों का मैं फिलहाल यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अब दो वाक्य लिखिए आप हिंदी में, फिर इनकी बात करेंगे। देखिए उसने मेरी सहायता करना बंद कर दिया, उसने मेरी सहायता करना बंद कर दिया। उसने मेरी सहायता करना बंद कर दिया। फिर लिखे अगला सेंटेंस दो लाइनें छोड़कर, लिखिए वह मेरी सहायता करने के लिए रुकी, वह मेरी सहायता करने के लिए रुकी। इन दोनों की आप एक बार इंग्लिश बनाओ अपने हिसाब से, दोनों का मीनिंग सेम है कि अलग अलग है? इन दोनों वाक्यों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। अब इंग्लिश बनाओ जरा इसकी, तो क्या दोनों की इंग्लिश सेम बनेगी अलग अलग बनेगी आप डिसाइड करेंगे ना, करके देखो एक बार, ज्यादा ज्यादा क्या होगा तो हो जाने दो ना, परफेक्ट तो कोई नहीं हुआ आज दिन तक। हाँ भी देखिए पहला वाक्य देखिए क्या लिखा है,
उसने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए उसने मेरी सहायता करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सहायता कर रही थी और बीच में क्या कर दिया, उसको बंद किया था। तुम्हारी सहायता नहीं हो सकती, तुम इसी के लायक हो। तो क्या करते, सहायता करना बंद कर दिया तो क्या हुआ? ही या फिर शी, यहाँ पता नहीं चल रहा है जेंडर का, तो क्या हुआ? तो शी या ही क्या हुआ? क्या लिखा है? शी स्टॉप्ड। क्या जो चल रहा था उसे बंद किया, और चल रहा था का मतलब क्या हुआ? अरे कंटिन्यूटी। तो क्या हुआ? शी स्टॉप्ड। क्या हुआ? शी स्टॉप्ड हेल्पिंग मी। अब बताइए इसमें सेंटेंस का पैटर्न क्या है? और वाक्य कैसे पढ़े जाते हैं? यूनिट से पढ़े जाते हैं, ठीक बात है। तो क्या देखिए, उसने बंद कर दिया क्या? हाँ, मेरी सहायता करना। किसका आंसर है ये? व्हाट का आंसर है, ठीक है। फिर वाक्य क्या लिखा है जरा देखिए। तो देखिए वह मेरी सहायता करने के लिए और रुकी, तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ तो शी आएगा ना, ही आ ही नहीं सकता ना। तो देखिए शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, किस लिए, क्यों? क्या लिखा है? टू हेल्प मी। हाँ भाई, अब क्या लिखा है इसमें पैटर्न सेंटेंस का? यहाँ तक तो मेरे को ही आ रहा है। आगे लिखा ना टू हेल्प मी, क्या है ये? किसका आंसर है? वाई का आंसर है ये। अरे वाई का आंसर है। अरे वो क्यों रुकी? मेरी सहायता करने के लिए, और क्यों का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब ही है। तो वर्ब कैसी है ये? बीटी। कैसी है ये? वी आई। इसका मतलब स्टॉप के बाद क्या आता है आपका? जेरंड। तो क्या होता है? चलता काम बंद होता है। स्टॉप के बाद क्या? टू इन्फिनिटिव क्या होता है? कोई काम करने के लिए रुकना होता है। दो अलग अलग बातें होगी आपकी, ठीक बात है। तो क्या बना देखिए यहाँ पे, सब्जेक्ट ये है, वर्ब हो गई, और क्या बना ये? एडवर्ब इन्फिनिटिव से, और सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है, और ये क्या बना ये पूरा का पूरा? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि स्टॉप के बाद आईएनजी लगाना है कि अरे टू फर्स्ट लगाना है? ये तो मैंने हिंदी वाक्य दिए थे, इसलिए आपको पता चल गया। आपने बताया ना कि बंद करना, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो बंद कर दिया। नहीं, अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो फिर उसको ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैंने कुछ नहीं बताया, ये वाक्य आ गया। अब क्या करेंगे आप? दोनों आ सकते हैं। हेल्पिंग आता है तो अलग मीनिंग देता है, और टू फर्स्ट आता है तो अलग, लेकिन दोनों वाक्य क्या है? सही है। तो अब लगाएंगे क्या इसमें? अरे दोनों आ सकते हैं। अब क्या करेंगे एग्जाम में? प्रायोरिटी की बात है नहीं भाई, ए बी सर, फिर उसमें ऑप्शन भी तो होंगे ना। दोनों ऑप्शन दे दिए। हाँ, दोनों दे दिए तो फिर सी वाला ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। अच्छा ये भी ठीक है, ठीक है। तो इतना इजी नहीं देगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा कहीं ना कहीं, ठीक बात है। अब मैं लिख रहा हूँ वाक्य, उसमें आप फिल इन द ब्लैंक करना। यहाँ दोनों आ सकते हैं। क्या आ सकता है यहाँ पे? हेल्पिंग भी आ सकता है और टू हेल्प भी आ सकता है। दोनों का अपना अपना क्या निकलेगा? मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कॉपी हो गया ना। अब देखिए आगे।
अब यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ वाक्य डिसाइड करेगा आपका। पर थोड़ा सा स्मार्ट लर्नर बनो आप, है ना, तो बातें कुछ अलग हो जाएगी। वैसे तो आप स्मार्ट है, इसमें दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा और आपको ऑप्शन नहीं कहता, आप अपने हिसाब से भरो, फिल इन द ब्लैंक। और आगे दे दिया आपको क्लू कुछ, तो देखिए शी स्टॉप्ड वॉच द टीवी बिकॉज शी वॉज टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना था, इसलिए क्या किया उसने, टीवी देखने के रुक गई या टीवी देखना बंद कर दिया? हाँ, टीवी देखना जारी था, याद आया कि स्कूल जाना था, क्या हुआ, उसको बंद किया और स्कूल चल पड़ी, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका वॉचिंग। हाँ भाई, तो देखिए शी स्टॉप्ड वॉच, क्या है, द टीवी वाइल गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या होगा, स्कूल जा रही थी और बीच में क्या टीवी देखने के लिए रुक गई है, मैच की शौकीन थी भाई। हाँ, अल्लाह हुआ, कहते ओ तो लगता है कुछ हुआ, रुकी क्या करने के लिए, टीवी देखने के लिए, क्या होगा, दैट इज। तो कौन डिसाइड करेगा आपको लगाना क्या है, वाक्य डिसाइड करेगा। तो फिल इन द ब्लैंक करवा सकता है, और आपको सेंटेंस का पैटर्न भी, जिसको बोलते हैं स्पोका, भी पूछा जा सकता है। तो स्टॉप के बाद टू फर्स्ट आने का मतलब एडवर्ब, और जेरन आने का मतलब ऑब्जेक्ट। तो टू के साथ क्या बनेगा, इंट्रांसिटिव वर्ब, और आईएनजी के साथ क्या बनेगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब बनेगी। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको याद रखना है, जो भी मैंने आपको बताया, याद रख लेंगे ना। बस तो ये था स्टॉप का स्पेशल यूज, जहाँ आईएनजी भी आता है और टू फर्स्ट भी आता है, और आने के बाद अलग अलग मीनिंग देता है, ठीक है।